औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप के आप सब खैरियत से होंगे और मेरा चैनल भी देख रहे होंगे। जितने भी न्यू आने वाले व्यूअर्स हैं, आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे अपडेट्स एट अ टाइम आप सबको मिलते रहें। जी तो व्यूअर्स, मैं साइमन नरीन कुरैशी एडवोकेट अपनी सिस्टर आयशा के चैनल के ऊपर अपने कॉलीग मोहम्मद इसहाक दुरानी साहब के रेफरेंस से एक और टॉपिक लेकर आई हूँ और उस टॉपिक का नाम है लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन की पहले आप एग्जांपल समझ लें कि लिमिटेशन कहते किसे हैं। मोटी सी एग्जांपल, सादा सी मैं मिसाल आपको देती हूँ कि कोई भी मेडिसिन्स वगैरह की जैसे होती हैं रैपर्स, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। ठीक है, लिखी हुई होती है एक्सपायरी डेट के उस मियाद मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आपने वो दवाई खानी होती है। अगर आप वो एक्सपायरी डेट हो गई है और आप वो दवाई इस्तेमाल फिर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो मियाद जो होती है उसको लिमिटेशन कहते हैं। ये क्लियर बात हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव वगैरह से होते हैं, सादा लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता लिमिटेशन का, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन बयान करती है। ठीक है, चलें फिर अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बहुत सारे कानूनी मामलात ऐसे होते हैं जिनमें लिमिटेशन नहीं लगती है। बहुत सारे मामलात कानूनी ऐसे होते हैं जिनमें लिमिटेशन लाजमी लगती है। उस पर भी मैं लेकर आऊँगी वीडियो और एग्जाम्पली भी बताऊँगी आपको। केसेस कोर्ट्स में हम जब डील वगैरह करते हैं तो बहुत सारे मामलात होते हैं। चलें फिर आपको डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक तो आप लोग जब आते हैं वकील हज़रात के पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, ठीक है, आपके पास जो भी दस्तावेज़ी डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो ओरिजिनल होती हैं, तो उनका पूरी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनवा कर तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखा करें और जो फ़ोटोकॉपी होती हैं वो आप वकील साहब को दिया करें। ठीक है, दूसरा ये कि वकील साहब से कोई भी बात नहीं छुपानी होती। सही तरह से आप मसला बयान करेंगे। एक बात बताई, 4 बातें छुपा लीं, 5 बातें बताई, 2 बातें छुपा लीं, तो उसमें भी आप लोगों का अपना नुकसान होता है। ठीक है, क्लियर, जो भी मसला मसाइल हो खुलकर बयान किया कीजिए, डिटेल में बयान किया कीजिए ताकि आपका केस उसी बेसिस पर बने। फर्स्ट जो प्लेंट फाइल की जाती है अदालत में, वो आपका जो भी मुद्दा होता है मसले मसाइल का, उसी की बेस के ऊपर फिर हम लोग बनाते होते हैं, केस को तैयार करते हैं। ठीक है, मेन बेस जो होती है वो प्लेंट होती है। ठीक है, जैसे प्लेंटिफ है या फिर डिफेंडेंट है, तो उसी बेस के ऊपर वो होता है। फिर ये बात हो गई क्लियर। फिर ये कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट अपने पास संभाल कर रखा करें। थर्ड पॉइंट पर ये कहना है कि जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का वक्त आता है अदालत में शहादत देने का, डॉक्यूमेंट जो भी दस्तावेज़ात वगैरह ओरिजिनल दिखानी पड़ती हैं अदालत में जज साहब के सामने, तो वो आप फ़ोटोकॉपी का जो सेट बनवाते हैं, फ़ोटोकॉपी का एक एक सफ़ा और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं असली वाली डॉक्यूमेंट्स, उनका एक एक सफ़ा चेक कर ओरिजिनल के साथ मैच कर फ़ोटोकॉपी का सफ़ा, तब फिर वो मार्क कर तो डॉक्यूमेंट जो फ़ोटोकॉपी होती है वो वहाँ पर सबमिट होती है। ठीक हो गया, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत किया कीजिए। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। चलें फिर, लिमिटेशन का आपको बयान करना था। लिमिटेशन का ये है कि जिनमें लिमिटेशन नहीं लगती है, जिन मामलात में। नंबर 1, मुश्तरका खातादार के लिए कोई भी लिमिटेशन मौजूद ना है। नंबर 2, वरासत के असूल के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। नंबर 3, किसी गैर कानूनी या वाइड ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए भी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। नंबर 4, गैर कानूनी काबिज से
कब्ज़ा वापस लेने के लिए भी कोई मालिक के अराज़ी के लिए लिमिटेशन मुकर्रर ना है। नंबर 5, यक तरफ़ा कार्रवाई मनसूख करवाने के लिए कोई भी मियाद मुकर्रर ना है। नंबर 6, रिट पटिशन दायर करने के लिए कोई भी लिमिटेशन ना है। फिर नंबर 7, महकमा माल में किसी गलत अंदाज को दुरुस्त करवाने के लिए भी कोई लिमिटेशन ना है। नंबर 8, एक्सिस्टिंग राइट्स के असूल के लिए भी कोई लिमिटेशन ना है। ये हो गए, ठीक है, लिमिटेशन के जो चीता या बुनियादी या कुछ ऐसी तादाद में पॉइंट्स जिनके ऊपर लिमिटेशन नहीं लगती है, ठीक है, जिनमें मियाद मुकर्रर नहीं होती है, कभी भी आप इनके ऊपर कार्रवाई अदालत में करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और एंड पर यह भी कहना है कि काइंडली अपॉइंटमेंट ले लिया कीजिए, ठीक है, फ़ोन कर कर, कॉल कर कर। बस इतना ही। होप के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती होंगी। और एंड पर बस ये कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे अपडेट्स एट अ टाइम आप सबको मिलते रहा करें। और कम्युनिटी में भी देखते रहा करें, वहाँ भी मुफीद मालूमात लिखी जाती हैं। और लिमिटेशन से रिलेटेड भी मैंने कम्युनिटी में भी लिख कर रख दिया है, वहाँ से पढ़ना हो वहाँ से भी पढ़ लें, यहाँ से भी सुन लें ध्यान से, आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगी। होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।